हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास में न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आती है। हम थ्योरी पोर्शन को भी देखेंगे कहाँ से क्या आता है, कैसे क्या होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कैसे हमें फॉर्मूलों को लर्न करना है। बाय दी हेल्प ऑफ ट्रिक हम फॉर्मूलों को लर्न करेंगे। ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स की 12 या 13 वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बहुत सा पोर्शन को कंप्लीट किया है जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम रेगुलरिटी से केमिकल काइनेटिक को कवर कर रहे हैं। 2 या 3 वीडियो के अंदर हम केमिकल काइनेटिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हमारे पास में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रोस्पेक्टिव से हम हमारे केमिकल काइनेटिक को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, सबसे पहले हमारे पास में कोलिजन बोलने से क्या लगता है कि हमारे पास में कोई भी दो मॉलिक्यूल है आपस में कोलाइड किया और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई कोलिजन एनर्जी बोलेंगे सो, या कोलिजन होगा उसके अंदर। ये हमारे पास में कब होता है, कैसे होता है? क्या अकेला मॉलिक्यूल कोलिजन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन के अंदर होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, कोलिजन कब होता है? एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन। मोनो के अंदर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल कभी कोलिजन कर ही नहीं सकता। किसके साथ कोलाइड करेगा अकेला मॉलिक्यूल? सेकंड पॉइंट क्या है, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या चलेगा आपके पास में, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन चलेंगी और बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन होगी। उसके बाद देखते हैं पोस्टुलेट क्या क्या होते हैं हमारे पास में कोलिजन थ्योरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर। फर्स्ट पॉइंट यही हमारे पास में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे उनको आपने क्या कंसीडर करना है कि ये हमारे पास में क्या हार्ड स्फीयर है। और अगर हार्ड स्फीयर है तो उनके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन और रिपल्सन से कोलिजन नहीं होगा, ये तो आपस में आके चिपक जाएंगे। क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल कंसीडर करने की आपने हार्ड स्फीयर है बट उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास में दो पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास में है क्या कि लेट अस सपोज ये हमारे पास ग्राफ है कोई। इस ग्राफ के अंदर आपको पता है ये वाली एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, ये वाली एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी कोलिजन से प्रोड्यूस होती है। कोलिजन से कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर लेट अस सपोज A प्लस B है और A और B ने आपस में कोलाइड किया और P प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। जब इन दोनों ने आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ही क्या आपके पास एक पीक पॉइंट आया और उसके बाद एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। इट मीन्स कहाँ से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। इट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये एनर्जी कोलिजन को प्रोड्यूस करती है कि यहाँ से कवर होके आपके पास में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब बात ये आती है कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के थे क्या सभी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और अगर सभी कन्वर्ट होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर सभी कन्वर्ट नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में पॉइंट क्या निकलता है, हमने सपोज कर लिया A और B मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, इन्होंने आपस में कोलाइड किया, देन ऑल आर इफेक्टिव कोलिजन और नॉट। मीन्स क्या के पास में, क्या सभी के सभी प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुए, क्या सभी के सभी प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हुए, अगर हुए तो क्यों हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। अब बातें करते हैं, आपके पास में जो A और B है इनके अंदर से सिर्फ वही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफर होंगे जिनके अंदर इफेक्टिव कोलिजन होगा। मीन्स क्या है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एनर्जी एक्वायर करके प्रोडक्ट के अंदर आते हैं बट हमारे पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है या हमने कम एनर्जी दी है उनको। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव कोलिजन रिजल्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल आर सेटिस्फाइड टू कंडीशन। आपके पास में सिर्फ वही कोलिजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर है जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन हो तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। बट क्या सभी मॉलिक्यूल आएंगे, ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल आएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ वही कोलिजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर आएंगे जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ये दो कंडीशन है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये वाली एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी के अंदर कितनी एनर्जी ऐड करें कि
कि आपके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर आ जाए। रिएक्टेंट की एनर्जी के अंदर कितनी एनर्जी ऐड करे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर आए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो एक्टिवेशन एनर्जी का आता है। सेकंड क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि आपके पास में मॉलिक्यूल बिल्कुल एक ही ओरिएंटेशन के साथ में है कि प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने की पोजीशन में है या नहीं है। ठीक है, अब यहीं से डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज, हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं कि इफ़ ऑल कोलिजन आर इफेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया, हम फॉर्मूले भी चेक करेंगे, उससे पहले पर थ्योरी पोर्शन को देखते हैं क्या कैसे होता है, क्योंकि आपके पास में कोई भी इंटरव्यू होता है वहाँ पर क्या होता है कि थ्योरी पोर्शन से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इफ़ ऑल कोलिजन आर इफेक्टिव, अगर आपको बोल दिया कि सभी के सभी कोलिजन क्या इफेक्टिव है, इट मीन्स क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर स्पीडली चेंज कर दिया। इट मीन्स क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर स्पीडली चेंज कर दिया। इट मीन्स क्या, रेट डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और कोलिजन रेट। अगर सभी के सभी इफेक्टिव है, इट मीन्स रेट किस पे डिपेंड करेगा, या तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या के पास में कोलिजन के रेट पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स क्या बोलेंगे कि रेट आपके पास में क्या होगा, आर मैक्सिमम होगा। रेट आपके पास में क्या होगा, आर मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट इफ और कोलिजन आर इफेक्टिव, इट मीन्स क्या, सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिव है, सभी के सभी कोलिजन क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, इट मीन्स वे किस पर डिपेंड करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे या आपके पास में रेट पर डिपेंड करें। रेट क्या होगा, मैक्सिमम रेट होगा, क्योंकि तभी तो सभी चेंज होंगे। अब अगर हमने ए और बी दो मॉलिक्यूल लिए हैं, प्रोडक्ट के अंदर इनकी फॉर्मेशन की गई है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर सॉरी, और यहाँ पर के आर कोई रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या निकालना है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालना है अपने। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालना है। ठीक है, इट मीन्स आपने जेड ए की वैल्यू निकालनी है, और जो जेड है ये कोलिजन रेट है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सभी जब इफेक्टिव कोलिजन होते हैं ना, ये कोलिजन रेट या फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करते हैं। इट मीन्स हमें जेड ए की वैल्यू चाहिए। ए का मतलब क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, लेट अस सपोज H2 के बीच में फॉर्मेशन है। क्लियर है। अब यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला आता है जो आपने बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एन ए का स्क्वायर। एन ए गैदरो नंबर वाला एन ए नहीं है, ये इसके ऊपर स्टार लगाया मैंने, डिस्कस करेंगे हमारे पास में क्या इसका स्क्वायर है। ये आपने कब याद रखना है, जब आपके पास में ए मॉलिक्यूल है या H2 टाइप का मॉलिक्यूल है क्या, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन ए का स्क्वायर। अब ये चीज़ें होती क्या है, क्या क्या नहीं है। जेड आपके पास में क्या है, कोलिजन रेट है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पाई आपके पास में पता, आपको पाई की वैल्यू आपको पता होती है 22.7 होती है। सिग्मा आपके पास में क्या है, सिग्मा आपके पास में कोलिजन डायामीटर, सिग्मा आपके पास में क्या है, कोलिजन डायामीटर है। ये कोलिजन डायामीटर होता क्या है, लेट अस सपोज ये मेरे पास में ए मॉलिक्यूल है, ये वाला सेकंड मेरे पास में क्या ए मॉलिक्यूल है, ए और ए दो मॉलिक्यूल है। इन दोनों के सेंटर से, दोनों के सेंटर जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये होता है सिग्मा, जिसको बोलते हैं कोलिजन डायामीटर। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन होता है, रेड से नोट करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होता है, इसको बोलेंगे सिग्मा ऑफ ए, इसको बोलेंगे सिग्मा ऑफ ए, क्योंकि ये वाला इस मॉलिक्यूल के लिए है, ये वाला इस एटम के लिए है। और जो सेंटर से आपके पास में होके आता है, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के को बोलते हैं सिग्मा। और जो ये वाली होती है, आपको पता है ये रेडियस होती है आर ऑफ ए। क्लियर है, ये होता है हमारे पास में कोलिजन डायामीटर। ये आपको पता है ये क्या होता है, रेड्यूस मास होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से। एन ए आपके पास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, निकालते कैसे उसको भी देखेंगे। उससे पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। क्या होता है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी हमें बार बार। अब देखिएगा सिग्मा क्या होगा आपके पास में, ये वाला सिग्मा क्या है, सिग्मा ऑफ आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए है।
ये वाला यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता है सिग्मा है, बट ये वाला पोर्शन आर ए है, ये वाला पोर्शन भी आर ए है। इट मीन सिग्मा किसके इक्वल है, आर ए प्लस आर ए के इक्वल है। अब इस पोर्शन की बात करते हैं, सिर्फ अकेले इस पोर्शन की, इसके अंदर सिग्मा ए किसके इक्वल है, ये वाला इतना इतना आर है और ये वाला पोर्शन फिर से आर है, आर ए प्लस आर ए के इक्वल है। इट मीन सिग्मा ए इज इक्वल टू 2 आर ए के इक्वल है। आर ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय 2 है। सेम पोर्शन इसके लिए होगा, आपको पता दोनों मॉलिक्यूल ए और ए सेम है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सिग्मा ए बाय 2 सिग्मा ए बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा। इट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। मीन्स क्या, डायामीटर ऑफ द वन मॉलिक्यूल इज द ओवरऑल कोलिजन डायामीटर। जब आपके पास में दोनों एटम सेम होते हैं, वहाँ पर जो डायामीटर मॉलिक्यूल का होता है वही ओवरऑल कोलिजन डायामीटर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल का डायामीटर होता है वही ओवरऑल कोलिजन का डायामीटर होता है। उसके बाद में अब म्यू ए की बात, म्यू बार की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, सॉरी रिड्यूस मास नहीं था आपके पास में, एवरेज स्पीड थी, सॉरी फॉर डैट, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 8 kBt बाय पाई m ऑफ ए। ए का मतलब क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल ए। अब डिस्कस करें, के बी क्या के पास में, के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, एम ए क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल ए। ठीक है, ये रिड्यूस मास, इसकी सॉरी फिर रिड्यूस मास बोला जा रहा है, एवरेज स्पीड की बात की गई है। जब आपके पास में अकेला म्यू होता है ना, उसको बोलते हैं हम रिड्यूस मास। ठीक है, और इस केस में हमने क्या लिया है इसको, इस केस में हमने इसको लिया है, इस केस में हमने इसको लिया है एवरेज स्पीड को। क्लियर है। अब बात करते हैं एन ए की। एन ए है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए, ये एन ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि एन ए स्टार मीन्स क्या है, एक बार इसके लिए लिया है ए और सेकेंड टाइम इसके लिए लिया है। इट मीन्स क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्लियर है। इट मीन्स आपने सिर्फ यहाँ से एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/√2 पाई सिग्मा स्केयर एन ए का स्केयर। क्लियर है। ये तो कब है, जब आपके पास में दोनों सेम हैं, और अगर आपके पास में दोनों अलग अलग हैं, लाइक एज HCl मॉलिक्यूल बोल दिया, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल की बात की गई थी, यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल की बात की गई, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में 1/2 को आप भूल जाइएगा, सिर्फ पाई सिग्मा स्केयर म्यू, यहाँ पर Na स्टार और NB स्टार, क्योंकि आपके पास में दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, Na और NB। यहाँ पर तो 1/√2 आता है, बट यहाँ पे आपके पास में 1/√2 नहीं आएगा। जब आपके पास में दो चीज़ें डिफरेंट होती है, वहाँ पर 1/√2 नहीं लेना है, और अगर दोनों चीज़ें सेम हैं तब आपने क्या करना है, 1/√2 का यूज करना है। क्लियर है। और यहाँ पर कोलिजन डायामीटर भी आपके पास में अलग होगा, क्योंकि ए और बी की बात की गई है, या के पास में आर ए होगी या के पास में आर बी होगी, और कंप्लीटली क्या होगी, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। अब अगर आर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास में क्या होगी, ये वाला कंप्लीट क्या होगा, सिग्मा ए होगा, ये आर ए आपके पास में, इट मीन्स क्या होगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू 2 आर ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय 2। ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो आर बी की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बी बाय 2। इट मीन्स अगर वैल्यू पुट करते क्या आएगा, सिग्मा ए बाय 2 प्लस सिग्मा बी बाय 2। इट मीन्स क्या आएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ये आपके पास में मिड डायामीटर आया है। वहाँ पर तो क्या था कि जो आपके पास में कोलिजन डायामीटर था वही आपके पास में मॉलिक्यूल का डायामीटर था, बट यहाँ पे आपके पास में क्या है, मिड डायामीटर मिला है। कब, जब आपके पास में दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। क्लियर है। उसके बाद आपके पास में रिमेनिंग चीज़ें क्या है, सेम है। किस किस के लिए, यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट और याद रखना है, जो यहाँ पर म्यू की वैल्यू थी, ये म्यू की वैल्यू क्या थी, 8 kBt बाय पाई m। ठीक है, ये मास की बात की थी, क्योंकि
मास एम ए की बात क्यों की गई थी? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल था, उसी का आपने मास का यूज करना था। बट जो यहाँ पर रिड्यूस मास है ना, इस रिड्यूस मास की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 8 kBt बाय पाई म्यू। जो ये एवरेज स्पीड है, सॉरी एवरेज स्पीड है, रिड्यूस मास नहीं है, सॉरी फॉर डैट, आप एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, ये एवरेज स्पीड है, ये वाला रिड्यूस मास है। अगर दोनों चीजें डिफरेंट है, लाइक एज HCl की बात की गई है, इट मीन्स दोनों अलग अलग हैं, वहां पर रिड्यूस मास की बात की जाएगी। अगर आपके पास में सेम एटम है, वहां पर Ma की बात की जाएगी। और आपको पता है ये रिड्यूस मास किससे निकाला जाता है? आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि आपने इसकी वैल्यू कहाँ से निकालनी है। इसको आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक बार के लिए, आप इसको निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू MA/MB डिवाइड बाय MA प्लस MB। ठीक है, ये आपके पास में रिड्यूस मास होता है। Na का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इट मीन्स हमने सिर्फ क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? सिर्फ आपने ये वाले 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद एवरेज स्पीड के फॉर्मूले याद रखने हैं। एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेंशन कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट आपके पास में क्या था? ये फॉर्मूले आपने बिल्कुल याद रखने, 1/√2 पाई, 1/√2 पाई, पाई के साथ में आपके पास में क्या था? सिग्मा स्क्वायर एवरेज स्पीड Na का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या था? सॉरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 8 kBt बाय पाई Ma। उसके बाद में क्या था? डायामीटर था, यही आपके पास में कोलिजन डायामीटर के इक्वल था। ठीक है, उसके बाद में अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है, डिफरेंट था के पास में क्या आ गया? A B की बात की गई है, यहाँ पर आपके पास में 1/√2 नहीं आएगा, सिग्मा स्क्वायर पाई Na का Na और NB आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में एवरेज स्पीड का फॉर्मूले के अंदर क्या चेंजेस आएगा? 8 kBt बाय पाई म्यू। उसके बाद में सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा A प्लस सिग्मा B बाय 2। जो ये म्यू है इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आएगी? MA इंटू MB डिवाइड बाय MA प्लस MB। आपने 2 मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन थ्योरी के अंदर ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं। आप इन फॉर्मूलों को आसानी से लर्न कर सकते हो, इनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लर्न करने के साथ में। उसके बाद आपके पास में क्या आता है? उसके बाद हमारे पास में आते हैं आर मैक्सिमम की बात करेंगे। आर मैक्सिमम क्या था? हमने देखा था कि अभी तक किसकी बात चल रही है? अगर सभी कोलिजन इफेक्टिव हैं, अभी तक किसकी बात चल रही है? अगर सभी कोलिजन इफेक्टिव, तभी तो हम चीजें पढ़ रहे हैं। अगर सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिव, तभी तो हमने बातें पढ़ी कि कैसे क्या होता है। इट मीन्स किसकी बातें की गई है कि आर मैक्सिमम किसके इक्वल आपके पास में? Z ऑफ A या फिर क्या आएगा? Z ऑफ A के इक्वल है। क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूले किसके पढ़े हैं? अगर सभी के सभी कोलिजन क्या है? इफेक्टिव है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि आर मैक्सिमम किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ d/dt Na स्टार के। अब ये Na स्टार, अब आपको पता है आर मैक्सिमम किसके इक्वल है? Z ऑफ AA और Z ऑफ AB के इक्वल है। और यहीं से आपके पास में वैल्यू क्या आएगी? आप वैल्यू भी इजीली बता सकते हैं, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। बट आर मैक्सिमम आपके पास में इसके इक्वल भी है। अब इसका क्या मतलब है? वाई यूजिंग दिस, हमने इसका क्यों यूज किया है? क्या रोल है आपके पास में? इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, क्योंकि आपको पता है कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है कि किसके मॉलिक्यूल है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है। और आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं? नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ए, नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप हमेशा किस में लेते हो? नेगेटिव के अंदर कंसंट्रेशन लेते हो रिएक्टेंट की। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। किसके मॉलिक्यूल है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है। इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास में कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। किसकी? रिएक्टेंट की। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? N अपॉन V होता है। आपको पता नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये आपके पास में कंसंट्रेशन होती है। बट वॉल्यूम कितना बोला गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
यूनिट बोला गया है, इट मीन्स वॉल्यूम कितना के पास में 1 यूनिट है। इट मीन्स कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। यहाँ से डायरेक्टली क्या आता है, कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। और ये एन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए बाय एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए बाय एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रेट हमारे पास में क्या होगा, रेट मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ एन ए स्टार बाय डी टी भी बोल देते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के साथ में, ठीक है। और जो ये आपके पास में एन ए स्टार है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमने कंसंट्रेशन को निकाल लिया, यहीं से इरेज करके डिस्कस करते हैं इसको। माइनस ऑफ कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन किसके इक्वल आया है, एन के इक्वल आया, और एन किसके इक्वल है आपके पास में, माइनस ऑफ डी एन ए स्टार ऑफ ए बाय एन ए एवोगैड्रो नंबर बाय डी टी के इक्वल है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कांस्टेंट टर्म होती है, आप इसको बाहर भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ऑफ 1 बाय एन ए डी ऑफ डी टी एन ए स्टार, एन ए स्टार हमें ये मिलता है यहाँ से। अब आपको पता है जो एन ए स्टार होता है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या वैल्यू होती है, इसका मतलब हमारे पास में रेट किसके इक्वल है, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एवोगैड्रो नंबर डी बाय डी टी एन ए स्टार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्केयर एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल ऑफ ए, मॉलिक्यूल ऑफ ए। इट मीन्स हम रेट ये भी बोल सकते हैं, इसके अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, ए और ए है, सेम सेम एटम की बात की गई है। क्लियर है। या हम क्या, एक तो आपने ये वाली चीज़ें याद रखनी है, ये वाली चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगर ए प्लस ए कोई रिएक्टेंट है, के आर से प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया, प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा आपके पास में, रेट क्या होता है, के आर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसके अंदर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की कंसंट्रेशन होती है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए अभी हमने निकाली किसके इक्वल है, ये वाले के इक्वल है। इट मीन्स आपके पास में के आर क्या होगा, ए के आर के साथ में आएगा एन ए, और वापिस से फिर एन ए स्टार बाय एन ए, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और ये रेट किसके इक्वल है, यहीं से इरेज करते हैं, यहीं से रेट लिख लेते हैं, यहीं पे रेट ऑलरेडी इसके इक्वल है, और एक रेट हमने यहाँ से निकाला और एक रेट आपके पास में यहाँ पर इक्वल है। ये क्या था आपके पास में, एवोगैड्रो नंबर था यहाँ पे माइनस में। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, के आर एन ए स्टार का स्केयर बाय एवोगैड्रो नंबर का स्केयर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक एवोगैड्रो नंबर से एक एवोगैड्रो नंबर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से सॉरी हाँ यहाँ से कर सकते हैं, एन ए स्केयर से हम एन ए स्केयर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि के आर आपके पास में किसके इक्वल होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्केयर और एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर कोलिजन का क्वेश्चन किससे आए, अगर सॉरी इसके साथ एवोगैड्रो नंबर और आपके पास में एक और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर भी आएगा। अगर कोलिजन का क्वेश्चन किससे आए, रेट कांस्टेंट से आए, ये आपके पास में रेट कांस्टेंट है। इट मीन्स अगर कोलिजन का क्वेश्चन रेट कांस्टेंट से आए, वहाँ से हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे कोलिजन को। क्लियर है। इट मीन्स फॉर्मूले क्या याद रखने, फर्स्ट फॉर्मूला जेड ए जेड बी का क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा स्केयर एवरेज स्पीड एन ए स्टार। वहाँ से सिग्मा क्या है, सिग्मा के पास में सिग्मा ए के इक्वल है। एवरेज स्पीड के पास में क्या है, √8 kBt बाय पाई एम ए। उसके बाद आप डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी देखा है। उसके बाद के आर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1/√2। सिर्फ आपके पास चेंजेस क्या आएंगे, वहां पर एन ए स्टार का स्केयर था बट यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर आएगा।
ये Na स्टार एवोगैड्रो नंबर नहीं है, ये वाला आपके पास में क्या एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, जो ये रेट कांस्टेंट ये वाला आया है ना, अभी तक हम सिर्फ किसकी बात करें, इफेक्टिव कोलिजन की, कि जो सभी के सभी जो रिएक्टेंट के अंदर है सभी के सभी प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिए। इट मीन्स बाय यूजिंग दिस रेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एक्चुअल रेट, देन वी हैव इट हैज टू ड्रॉबैक। जो हमने ये वाला रेट कांस्टेंट निकाला है ना, ये वाला रेट कांस्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल रेट कांस्टेंट से। क्यों है, क्योंकि सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, बट फिर भी हमने कंसीडर किया है कि सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिव हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ये वाला रेट कांस्टेंट हमने निकाला है, ये वाला रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है आपके पास में एज कंपेयर टू एक्चुअल रेट। अगर ये ज्यादा है तो इसकी दो ड्रॉबैक है, आपके पास में क्या निकली, टू ड्रॉबैक है। फर्स्ट क्या है, इक्वेशन क्या आपके पास में के आर की, वापिस से देखिए इक्वेशन क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज स्पीड और एवोगैड्रो नंबर। यहां पर कोई टेम्परेचर की बात नहीं की गई है, ये आपके पास में क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ड्रॉबैक तो आपके पास में क्या है, ये वाला रेट ज्यादा क्या एक्चुअल रेट से, क्योंकि यहां पर ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और सेकंड क्या है, ऑल आर इफेक्टिव कोलिजन। ये दोनों ड्रॉबैक है कि इसकी जो ये वाला रेट कांस्टेंट आया है इसकी वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल रेट कांस्टेंट से। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और सभी के सभी कोलिजन क्या इफेक्टिव, इसलिए क्या है के आर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेट की। क्लियर है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ये वाला रेट कांस्टेंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की बात की नहीं गई है, और ऑल कोलिजन क्या इफेक्टिव है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, बट ऐसा क्या फॉर्मूला निकाले कि जो रेट कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला हमारे पास में आ जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई टेम्परेचर का कोफिशिएंट लेके आना पड़ेगा कि अभी तक तो क्या सभी कोलिजन इफेक्टिव, बट ये जो ड्रॉबैक है सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, टेम्परेचर की बात नहीं की गई। अब हमें क्या बोलना है कि इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए इफ वी रिमूव द ड्रॉबैक देन वी एड ए टेम्परेचर फैक्टर। इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमें एक टेम्परेचर का फैक्टर ऐड करना होगा, जिसको क्या बोलेंगे, अर्हेनियस फैक्टर बोलेंगे। ये किसके लिए, A2 मॉलिक्यूल के लिए है, A+A के लिए है। अगर A+B है उसके लिए भी आपके पास में क्या आएगा, सिर्फ 1/√2 नहीं आएगा, आपको पता है म्यू ऑफ और एवोगैड्रो नंबर का आएगा। ठीक है, ये दोनों रेट कांस्टेंट आपके पास में। अब इन दोनों रेट कांस्टेंट के अंदर इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमें एक टेम्परेचर का फैक्टर ऐड करना होगा, और ये हमारे पास में कहां से आएगा, अर्हेनियस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, इट मीन्स एक्चुअल रेट कांस्टेंट हमारे पास में क्या होता है, 1/√2 पाई ऑफ सिग्मा स्क्वायर एवरेज स्पीड Na e⁻⁻ ऑफ EA/RT। और ऐसे इसके साथ में भी क्या आएगा, माइनस ऑफ EA/RT। ये वाला रेट कब है, जब सभी कोलिजन इफेक्टिव है, बट ये वाला रेट कब आएगा, ये दोनों रेट कब है, जब आपके पास में सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आपके पास में सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तभी आपके पास में ये दोनों रेट आएंगे। अब आप फॉर्मूलों को आसानी से याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे तो फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं, क्योंकि ZB की वैल्यू क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू Na का स्क्वायर है। वहां पर जो Na है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की बात की गई है। और अगर आपके पास में एटम अलग अलग है तब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1/√2 का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी आपके पास में कोलिजन का पार्ट है, जिसको क्या पढ़ना आपने, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ओरिएंटेशन के अंदर क्या होगा, लेट अस सपोज ये मेरे पास में मॉलिक्यूल है कोई H2, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Br के साथ में। ठीक है, ये आपके पास में Br है, या तो आपके पास में क्या करेगा, ये इस तरीके से ऐड होगा, इसको बोलते हैं लीनियर, या आपके पास में क्या होगा, ये दोनों से अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंट। अब बात ये है कि मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन क्या बेस्ट होती है, बेंट से बेस्ट होती है, ये आपके पास में लीनियर होती है। ठीक है, लीनियर होगी तो फास्ट रिएक्शन होगी,
लीनियर होगी तो फास्ट रिएक्शन होगी, अगर बेंट होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर लीनियर है तो वहां पर आपके पास में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ज़्यादा होगी या कम होगी, और अगर फास्ट है तो वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। इट मीन्स क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन की गई है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन की गई है, ये प्रोडक्ट एक साथ आएगा दोनों का। इट मीन्स ये वाली रिएक्शन क्या होगी, ये वाला होगा आपके पास बेंट, क्योंकि बेंट के अंदर क्या होगी, रिएक्शन स्लो होगी, और जो लीनियर होता है यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी आपके पास में, फास्ट होगी। नीचे वाला ग्राफ लीनियर के लिए है, ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए, बेंट के लिए। बेंट के लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और लीनियर के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब बात की गई ओरिएंटेशन की। अब ओरिएंटेशन की बात की गई तो कोई ना कोई ओरिएंटेशन फैक्टर भी होगा जिससे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होगी। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कोलिजन के साथ में एक ओरिएंटेशन फैक्टर को भी डिस्कस करना होगा। अभी तक तो हमने के आर की वैल्यू को क्या डिस्कस किया है, पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज स्पीड एन ए ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। टेम्परेचर का फैक्टर भी है आपके पास में, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी है। अब ये ओरिएंटेशन की बात की गई है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक ओरिएंटेशन फैक्टर को भी ऐड करना होगा जिसको क्या बोलते हैं, पी इज द ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, पी पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज स्पीड एंड एवोगाड्रो नंबर ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। और जो ये पी होता है, ये पी की वैल्यू होती है लेस देन 1। एग्जाम के अंदर नहीं गिवन होती, हम 1 के इक्वल लेके इसको सोल्व कर देते हैं, बट इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर सिर्फ फॉर्मूला पूछे ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपने पी का यूज करना है, वरना आपका क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जो हम डिस्कस करेंगे, क्या आपके पास में कंपेयर के आर विद अर्हेनियस। आपने क्या करना है, कंपेयर के आर विद अर्हेनियस। आपने अर्हेनियस के साथ में के आर को कंपेयर करना है। के आर रेट कॉन्स्टेंट आपके पास में क्या वैल्यू आई है, पी पाई सिग्मा स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं आएगा आपके पास में यहाँ पर, एवोगाड्रो नंबर ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। और एक आपके पास में अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या आता है, ए ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। इट मीन्स कोलिजन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या होगी, पी पाई सिग्मा स्क्वायर ए। इट मीन्स ये आपके पास में ये वाला इससे साथ कंपेयर किया गया आपके पास में, इससे अलग जो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास में ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, जो क्या पी पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज स्पीड और एवोगाड्रो नंबर। ये क्या होता है, ये आपके पास में कंपैरिजन होता है रेट कांस्टेंट और अर्हेनियस के बीच में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोलिजन के अकॉर्डिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, और जो ये पी होता है इसको हम 1 लेके चलते हैं। क्लियर है, ये था हमारे पास में कोलिजन थ्योरी के ऊपर वीडियो लेक्चर। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले मिकेल्सन मेल्टन इक्वेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।